वासना एकमात्र ऐसा पाप है जिससे पवित्र बाइबल लड़ने को नहीं बल्कि भागने को कहती है। हाँ, ये सच है। पौलुस की पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 पद 18 में लिखा है, व्यभिचार से भागो। ध्यान दीजिए, यहां यह नहीं कहा गया कि उसका सामना करो, यह भी नहीं कहा गया कि उससे लड़ो। सीधे कहा गया है, भाग जाओ। क्यों? क्योंकि वासना बाहर से आने वाला शत्रु नहीं है, ये मन के भीतर जन्म लेती है। आंख देखती है, विचार ठहरते हैं और धीरे धीरे हृदय प्रभावित होने लगता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो किसी को वासना की दृष्टि से देखता है वो अपने मन में ही पाप कर चुका है। ये शिक्षा प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में दी थी, जहां वे समझा रहे थे कि पाप केवल कर्म से नहीं, हृदय की सोच से आरंभ होता है। दुनिया कहती है, सिर्फ देखने में क्या बुराई है, ये तो सामान्य बात है। लेकिन पवित्र बाइबल बताती है, यहीं से बीज बोया जाता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद 14 से 15 कहता है, मनुष्य अपनी ही इच्छा से खिंचता है, इच्छा पाप को जन्म देती है और पाप अंत में विनाश लाता है। मान लीजिए रात का समय है, आप अकेले बैठे हैं, हाथ में मोबाइल, अचानक कोई ऐसा चित्र या दृश्य सामने आ जाता है जो मन को भटकाने लगे। उस समय दो रास्ते होते हैं, या तो आप सोचें बस थोड़ा ही देखता हूं, या तुरंत मोबाइल को अलग रख दें, उठ जाएं और किसी दूसरे काम में लग जाएं। यही भागना है। भागना डरना नहीं है, बल्कि स्वयं को परिस्थिति से अलग कर लेना है। जैसे कोई व्यक्ति आग से दूर रहता है ताकि स्वयं को बचा सके। इसलिए भागना कमजोरी नहीं है, भागना समझदारी है। पौलुस की पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 पद 13 में लिखा है, परमेश्वर हर परीक्षा के साथ निकलने का मार्ग भी देता है। अर्थात जब वासना सामने आती है तब परमेश्वर पहले ही बच निकलने का रास्ता तैयार कर चुके होते हैं। कभी मोबाइल दूर रख देना ही जीत होती है, कभी गलत स्थान छोड़ देना ही पवित्रता होती है, कभी अपनी दृष्टि हटा लेना ही आत्मा की रक्षा होती है। प्रभु यीशु दोषी ठहराने नहीं, मुक्ति देने आए हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मेरी दृष्टि को शुद्ध कर, मेरे हृदय में निवास कर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां परमेश्वर का प्रकाश होता है वहां वासना का अंधकार टिक नहीं सकता। आमीन।